कांग्रेस का झंडा और सपा का झंडा। जो महिला भाजपाई महिला अपने परिवारजनों की हितैषी नहीं है, अपने जेठ की हितैषी नहीं है, वो महिला समाज की हितैषी कैसी हो सकती है। महिला आरक्षण बिल मोदी जी को पता था कि ये बिल पास नहीं होना है। ये एक फेल्यूर मैजिशियन है, जादूगर जिसको कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर के देश की आधी आबादी को ये मूर्ख बनाने का जो अथक प्रयास कर रहे थे, उसमें ये असफल हो गए। देश में गैस सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं सिलेंडर लेके दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए बात करेंगे इन दिनों जो लोकसभा में घमासान मचा हुआ है महिला आरक्षण बिल को लेकर के। पक्ष और विपक्ष दोनों में आपस में बहस छिड़ी हुई है और बिल कहीं ना कहीं गिर गया है। तो आइए बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल तो मोदी कह रहे हैं कि ये विपक्ष वालों ने महिला आरक्षण बिल को ठुकरा दिया है, अब महिला उनको ठुकरा देंगी। महिला बिल को नहीं ठुकराया गया, बिल 2023 में पास हो गया था, कानून बन गया था। आपको महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपका एमपी में 242 में से 31 महिला है, 12%, और आपका राज्यसभा में 106 सदस्यों में से आपका 18 महिला है, 16%, जबकि यही तृणमूल का 29 में 11% महिला है, एमपी है, वो हो जाता है 39%, और राज्यसभा में आपका 13 में से 6 महिला है, 49%। तो आप तो 6 से 12 ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके केंद्रीय मंत्री 2 महिला हैं, सिर्फ 6%, और आपके जो टोटल मंत्री है महिला वो 7 है, यानी 9%। तो आप कहाँ बात करते हो 50% का? आप सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो। आप 2024 में इलेक्शन हुआ था, 13% आपने टिकट दिया था महिला को, जबकि सापा ने 21% दिया था। तो आप क्या बात कर रहे हो महिला की? देखिए, महिला के आड़ में परिसीमन करना है, परिसीमन करने के बाद ये विपक्ष खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 329 बताता है कि ये कोर्ट पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। अभी 2 जगह परिसीमन हुआ है, आसाम और जम्मू कश्मीर में। मालूम क्या हुआ आपको? जो 35 बहुल सीट मुस्लिम कहते हैं वो घट के 20 हो गए, और आसाम में, और जम्मू कश्मीर में, जम्मू में 7 सीट बढ़ गया, जबकि कश्मीर में जो मुस्लिम बहुल है 1 सीट बढ़ा। तो इस तरीके जहाँ पर इनके वोटर हैं ये अपना सीट बढ़ा लेंगे, अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा। आज जो 543 में 33.3% महिला है, 66.7% पुरुष है। जब ये 850 होगा तो महिला फिर से 33% होगी और पुरुष 67। पुरुष कहीं अनुपात में कम नहीं हो रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ? आप 105 महिला का बढ़ा दोगे, 205 पुरुष का बढ़ा देंगे, तो ये समानता थोड़ी हुई। इसी 543 में आप 50% महिला को दें, जिसके लिए विपक्ष तैयार है। क्या आप देंगे? आप नहीं दे सकते। तो ये आपकी उल्लू बनाना। आप बताइए, इलेक्शन चल रहा है और जब गुजरात में इलेक्शन होता है 1 महीना हाउस नहीं बैठता है, राजस्थान में इलेक्शन होता है 1 महीना हाउस नहीं बैठता है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है 1 महीना हाउस नहीं बैठता है, जब तमिलनाडु और बंगाल में इलेक्शन होता है तो 3 दिन हाउस बैठ जाता है। 49 सांसद छोड़ के यहाँ पर आके किए हैं अपना इलेक्शन, 23 को वोटिंग है। ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम था। अगर परिसीमन हो जाता तो विपक्ष खत्म हो जाता। विपक्ष ने 11 साल में मोदी जी को दिखा दिया है कि, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप हार गए। और इसके अलावा एक और इसमें बहुत खतरनाक सीन परिसीमन में, फेडरल इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता। साउथ नॉर्थ से लड़ता, ईस्ट उत्तर पश्चिम से लड़ता, पूरब दक्षिण से लड़ता। ये सब पूरे देश को अखंड टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये अटल जी के समय में आया था, अटल जी बोले नहीं पॉपुलेशन अभी बढ़ रहा, फ्रीज कर दो। क्यों किया अटल जी ने फ्रीज? क्यों इंदिरा गांधी ने फ्रीज किया 25 साल के लिए? क्योंकि ये फेडरल इंस्ट्रक्शन को हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा था। पर ये महिला के नाम में परिसीमन लाना चाहते हैं, जो नहीं हो पाया। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये बिल गिर गया। क्या कहेंगे आप? हाँ, जैसे महिला बिल पास कराया जा रहा है, तो महिला आरक्षण जब पास कराया जा रहा है, तो जैसे आपको बता दें तो दिल्ली में लोकसभा की बात है, यहाँ प्रदेश में हमारे देखिए पंचायत का चुनाव जब हुआ था तो आरक्षण पर हुआ था, जातीय आरक्षण पर हुआ था, महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। तो उसी तरह से महिलाओं को आरक्षण इनको देना चाहिए। तो महिला आरक्षण दे रहे हैं तो महिलाओं में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं जातीय आरक्षण के हिसाब से? तो ये तो खुद गुमराह करके समझा के पास करना चाहते हैं, और पास नहीं हुआ, और किसी कारण से सदस्य जितने भी थे वो फैसला लिए हैं, और ये गुमराह करके हमेशा देश को बर्बाद करना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल मोदी जी को पता था
कि ये बिल पास नहीं होना है। अच्छा, ये एक फेल्यूर मैजिशियन है, जादूगर जिसको कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर के देश की आधी आबादी को ये मूर्ख बनाने का जो अथक प्रयास कर रहे थे, उसमें ये असफल हो गए। देश की जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं समझ गई कि ये मणिपुर के महिलाओं का हित ऐसी नहीं है। ये दलित हाथरस में महिला बेटी का जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका हित ऐसी नहीं है। कुलदीप सेंगर के पक्ष में, कठुआ बेटियों के बलात्कारियों के पक्ष में जो दल रैली निकालता है, बिल्किस बानो भी महिला हैं, महिला होती है। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, पूरे महाभारत का सत्यानाश हो गया था, कौरव पूरी खत्म हो गई थी। उतना बड़ा युद्ध न भूतो न भविष्यति। तो कुल मिलाकर के जिस घर में, जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में महिलाओं का सम्मान नहीं है, वो मोहल्ला कभी खुशहाल नहीं, वो परिवार कभी खुशहाल नहीं। और मोदी जी तो कंवारे आदमी हैं, वो शादीशुदा नहीं है। देश में इस समय दो ही कंवारे घूम रहे हैं, एक तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और एक मोदी जी। तो आप बताइए कि दोनों कंवारों को महिला की पीड़ा का ज्ञान कैसे होगा। एक पार्टी में एब्सेंट फाइल में नाम आया हुआ, मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, वहाँ महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी। पंडित नेहरू इसके लिए गुनाहगार है, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी गुनाहगार है, या नरसिम्हा राव जी या शास्त्री जी गुनाहगार है। लेकिन मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, पाक साहब। आप मुझे बता दीजिए, अब स्मृति ईरानी की बाजार दुकान चल गई। किसी जमाने में भाजपा को महंगाई डार्लिंग लगती थी, अब महंगाई डाइन लगने लगी। तो मेरे कहने का, गैस सिलेंडर पे कैसे जो है स्मृति ईरानी में गैस सिलेंडर की कमी नहीं होगी। बैठती हैं तो दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता है तो बैठ जाती है। तो स्मृति ईरानी जी अब आई हैं फ्रंट पे। एक बेचारे हैं जो है स्मृति ईरानी को टच करने के चक्कर में उनका मंत्रालय चला गया, जिनके बहनोई कांग्रेस में राज्यसभा सदस्य है राजीव शुक्ला, बिहार नरेश हैं बेचारे। तो वो बेचारे भी इस समय परेशान, मंत्रालय है नहीं। तो कुल मिलाकर के चमचागिरी या मक्खन पालिश पे लगे हुए। देश की आधी आबादी समझ रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आए दिन लड़कियों के साथ जो हो रहा है भाजपा शासित राज्यों में, जो पार्टी कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी इंडियन आर्मी के ऑफिसर के खिलाफ उसका मंत्री अभद्र टिप्पणी कर रहा हो, जिस पार्टी में धाकड़ जैसे नेता हो, अशोक खरात जैसे योग गुरु हो, जिस पार्टी का मुखिया आसाराम जैसे महान विद्वान, महान तपस्वी जो हिमालय से तपस्या करके कई हजार वर्षों बाद लौटा है, अभी अयोध्या गए थे, तो उनके शिष्य हैं। तो आप बताइए उस पार्टी में महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। अब महिलाओं का आरक्षण, भाई महिला आरक्षण तो 2023 में पास हो चुका है। आप जाति जनगणना कराओगे नहीं, आप जनगणना कराओगे नहीं तो कितनी आबादी बढ़ी है, कई करोड़ वोट तो आप SIR के नाम पर काट डाला, हेरा फेरी करके चुनाव कराने में। डोनाल्ड ट्रंप इस देश का प्रधानमंत्री है, डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करता तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप आदेश देता है कि रसिया से तेल नहीं लेना है तो नहीं आता है, ईरान से तेल नहीं लेना है तो नहीं आता है। तुमको इजराइल में लौंडा डांस करना है तो वहाँ लौंडा डांस होता है। तो कुल मिला के बाकी पूरी सच्चाई से देशवासियों को माननीय सुब्रमण्य स्वामी और मधु किशोर ने अवगत करा दिया है। इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। देश में गैस सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, लेकिन स्मृति ईरानी कहीं सिलेंडर लेके दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पे
कांग्रेस का झंडा और सपा का झंडा, जो महिला भाजपाई महिला अपने परिवारजनों की हितैषी नहीं है, अपने जेठ की हितैषी नहीं है, वो महिला समाज की हितैषी कैसी हो सकती है? क्या कहेंगे बताइए? बिल पास नहीं हुआ सदन में, तो मोदी कह रहे हैं कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और जितने भी विपक्षी हैं वो सब महिलाओं के विरोधी हैं, वो नहीं चाहती कि महिलाएं आगे जाएं और महिला आगे उनको जवाब देंगी। अभी भाई साहब ने बताया कि 2023 में महिला आरक्षण बिल आया था, वो क्या था, उसको किस डब्बे में डाल दिया उन्होंने। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये महिला आरक्षण बिल तो लास्ट मिला है ये, क्योंकि इलेक्शन है, कलकत्ता में इलेक्शन चल रहा है, बंगाल में। ये डिलिमिटेशन वाली मामले को ये लेकर के आए थे। जब इन्होंने देखा कि इनके जो साथी लोग हैं, जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं, वो इनकार कर रही थी कि हम इसमें आपका सहयोग नहीं करेंगे, इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। इन्हें यह लगा कि अगर मैं इसे वापस लेता हूं तो बेइज्जती भी होगी और मैं जनता के बीच में जाके जवाब क्या दूंगा। बस आनन फानन में ये फिर दोबारा लेकर के चले आए। इनको खुद ही नहीं है, ये गजनी हो गए हैं कि 15 मिनट में बात भूल जाते हैं। 2023 के बाद भारत में बहुत से इलेक्शन हुए, 2024 भी हुआ, महाराष्ट्र का भी इलेक्शन हुआ, कहीं पर भी इन्होंने आरक्षण को लागू क्यों नहीं किया, अगर इतना ये महिला के हितैषी हैं। दूसरी चीज़, लगभग 21 प्रदेशों में इनकी हुकूमत है, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और मोदी जी के है नहीं दिल्ली में, दिल्ली एक अभी बनाया है, दिल्ली में एक, मान लीजिए दिल्ली में है, हम क्षमा कीजिएगा, दिल्ली एक बनाया है। इसके अलावा आप बताइए किसी बड़े प्रदेश में बना दिया हो, या ये महिला के बारे में विपक्षियों को बताने से पहले सिर्फ ये बता दें कि 2023 में जो आरक्षण लाए थे, महिला बिल जो लाए थे, वो क्या था और इसमें उसमें दोनों में फर्क क्या है। मसला सिर्फ डिलिमिटेशन का था, जहां ये मात खा गए, क्योंकि ये किसी से मशवरा करते नहीं, इनको आता कुछ नहीं है। मोदी जी को आता कुछ भी नहीं है, न मोदी जी को न अमित शाह, दोनों को कुछ आता ही नहीं है। और ये ऐसे आदमी है, ये किसी से मशवरा भी नहीं करते। इतना बड़ा देश चलाना है, कुछ लोगों से पूछिए। अब आपको सेंसस में जाना है, सेंसस की शुरुआत हुई है, इसके बाद डिलिमिटेशन की बात करते हैं आप। जो लोग बता रहे हैं पश्चिमांचल का जो इलाका है, वहाँ साउथ का जो इलाका है, वहाँ 24 पॉइंट कुछ की हिस्सेदारी इस वक्त है लोकसभा में, और वो घट के 20% हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू साहब पहले ही झटक गए थे, और इसीलिए ये आरक्षण बिल लाए हैं। और वो तमाम बातें आपके सामने आ गई है कि जिस पार्टी में बलात्कारियों के लिए तिरंगे झंडे निकाले जाएं, जिस पार्टी में पूरी की पूरी पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाए, वो अगर इस टाइप की बात करे महिला आरक्षण और महिला की सहयोग की, तो ये शर्म की बात है। तो आपने देखा, तमाम लोगों से बातचीत हुई। ये सारी जानकारियों के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।